दोस्तों इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं कि मेमोरी क्या होती है। हमने मेमोरी की पूरी सीरीज़ जो हमने अपने चैनल में पूरा अपलोड कर दिया है। हमने मेमोरी के हर एक स्टेप, हर एक पोर्शन को कवर किया है जो मेमोरी के अंतर्गत आते हैं, चाहे वो मेमोरी की साइज़ हो, चाहे मेमोरी के टाइप्स को, या फिर टाइप्स के भी टाइप्स हों। हमने इस चैनल में हर एक वीडियो की अलग अलग जो क्लिप बना के यहाँ पे अपलोड किया है चैनल पे। अगर आपने नहीं वीडियो को देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार किया है, आप वहाँ पे जाके मेमोरी की हर एक पॉइंट, चाहे वो रैम हो, रोम हो, यस रैम हो, डी रैम हो, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, या फिर रैम और रोम के डिफरेंसेस हो, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी डिफरेंस हो, या फिर उसके बाद यस रैम, डी रैम, सबको मैंने एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करके आपको बताया है। तो इस वीडियो में हमने इसका बारे में जानने जा रहे हैं कि मेमोरी क्या होती है। आखिर मेमोरी हमने टाइप्स और साइज़ हमने जान लिया, लेकिन इसकी जो हम मेन जो है उद्देश्य है कि मेमोरी आखिर होती क्या है, उसका जो मेन मुद्दा होता है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आपको जो बताएंगे, इसी चीज़ के बारे में बताएंगे कि मेमोरी होती क्या है और उसके क्या यूजेस हैं और क्यों इस्तेमाल की जाती है। तो इस चीज़ के बारे में आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। आप लोग अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा। और अगर कोई इशू होता है तो आप मेरे चैनल में नीचे पूछेगा, और नीचे देखिए शानवाज एजुकेशन और टेक्नोलॉजी फीचर दोनों लिखा हुआ होगा। अगर आप टेक्नोलॉजी फीचर चैनल पे जाके उसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो टेक्नोलॉजी फीचर देखिए ब्लू कलर का होगा, उस पर क्लिक करके उस चैनल पे चले जाते हैं, उसकी सारी वीडियो दिख जाएंगी। और शानवाज एजुकेशन क्लिक करेंगे तो सारी वीडियो आपको दिखेंगी, तो आप वहाँ पे जाके क्लिक करके पूरी वीडियो देख सकते हैं। और मैं अपनी सोशल मीडिया जो लिंक हैं, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, उसके बाद इंस्टाग्राम हो, है ना, मैं सारे अकाउंट को मैं इस नीचे अपनी वेबसाइट भी ऐड किया हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। कहने का मतलब होता है मेमोरी हम समझते हैं कि ये मेमोरी एक कंप्यूटर की कार्यकारी संग्रह, कार्यकारी मतलब होता है वर्किंग स्टोरेज होता है। उसके बाद हम आगे लाइन वाले देखते हैं, यह कंप्यूटर का वह भाग है जहां डाटा व सूचनाओं को सूचना मतलब होता है इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम प्रक्रिया के दौरान स्थित रहते हैं। उसके बाद और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत उपलब्ध रहते हैं। इस प्रकार की मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी या मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। अब हम आपको बता दे रहे हैं, जो हमारा कंप्यूटर होता है, ये इस कंप्यूटर के जो अंदर मेमोरी लगी होती है, यह एक कार्यकारी मतलब वर्किंग स्टोरेज होता है। वर्किंग स्टोरेज मतलब होता है जो हमारे काम किए जाते हैं उन कामों को स्टोर करने का काम करता है। तो जैसे कहने का मतलब आपका हो सकता है शादी का कार्ड हो सकता है, या फिर जो इलेक्शन का बैनर हो सकता है, या फिर या बहुत सारे आपके बुक जो छपते हैं उन सब, और आपके जो लेटर्स मेनिंग या फिर कंपनी या फिर स्कूल में मार्कशीट वगैरह बनते हैं, वो सब चीज़ें जो डाटा बनते हैं, उन डाटा को जो स्टोर करने का काम होता है वो हमारा मेमोरी का काम होता है। जो मेमोरी का काम क्या होता है, वर्किंग स्टोरेज का काम, मतलब जो काम किए गए हैं उनको स्टोर करना। तो वो हम समझ गए। तो यहाँ पे डाटा सूचनाओं को प्रक्रिया के दौरान स्थित रहते हैं, मतलब जो हम कंप्यूटर्स में जो काम किए रहेंगे वह मेमोरी में स्टोर रहते हैं। तो प्रक्रिया के दौरान स्थित रहते हैं, मतलब जो हमारे काम किए जा रहे हैं उसी काम के दौरान ही वो स्थित रहते हैं। ऐसा नहीं कि काम करने के दौरान हट गए, वो जब काम होता है तब भी रहता है। क्योंकि मेमोरी लगा हुआ है। उसके बाद भी फ्यूचर में भी हम उसी डाटा को फिर हम देख सकते हैं। क्योंकि उसमें मेमोरी है, स्टोरेज है, तो स्टोर है, तो डाटा फिर फ्यूचर में हम देख सकते हैं। और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत उपलब्ध करा सकते हैं, मतलब उपलब्ध करा सकते हैं या रहता है। कहने का मतलब ये है कि जब आपका कंप्यूटर्स में, आपके मोबाइल्स में, आपके किसी भी डिवाइस में मेमोरी लगी हुई है, तो उसमें आप जब कोई काम करते हैं या कोई डाटा स्टोर करते हैं, मूवी हुआ और फिर उसके बाद सॉन्ग हुआ या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स हुआ, किसी भी चीज़ को जब वहाँ पे रखे रहते हैं तो फिर वो मेमोरी में रखा रहता है। तो मेमोरी में जब रखे हैं तो फिर फ्यूचर में भी उसे देख सकते हैं अगर मेमोरी लगी हुई है तो। तो इस प्रकार की मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी या मुख्य मेमोरी कहते हैं। देखिए, कहने का मतलब जो हमारे कंप्यूटर्स में पहले से मेमोरी लगी रहती है, प्री डिफाइंड, जो कंपनियां पहले से दी रहती हैं,
तो उसमें हमारा जो प्रोसेस होता है सारा वो प्राइमरी मेमोरी में ही होता है, चाहे वो कैमरा का फ़ोटो क्लिक करना, चाहे वीडियो बनाना, या उसके साथ साथ किसी भी एप्लीकेशन मतलब ऐप्स को डाउनलोड करना, रन करना, उसी को चलाना, फिर या किसी के साथ मैसेज भेजना, सेंड करना, रिसीव करना, जो मैसेज वीडियो आते हैं वो सब हमारे प्राइमरी मेमोरी में रहते हैं। तो इसी बताया है, इसी प्रकार की मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। आवश्यकता पड़ने पर तुरंत उपलब्ध कराता है। तो मतलब जो प्राइमरी मेमोरी में पड़े रहते हैं उन्हीं को आवश्यकता पड़ती है जब हम गैलरी से कहीं देखते हैं, कहीं हम एक्सप्लोरर से देख लेते हैं, मतलब वीडियो प्लेटफॉर्म से, और फोटो प्लेटफॉर्म चाहे आपका फोटो हो सकता है, गैलरी हो सकता है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। प्रत्येक कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रह स्थान होते हैं। संग्रह स्थान मतलब होता है, देखिए जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं उसमें मेमोरी रहती है। तो मेमोरी है तो आप समझ लीजिए अपने आप में कुछ स्पेस है। जब कुछ स्पेस रहेगा तो कुछ डाटा वहाँ पे स्टोर हो सकते हैं, जिनकी संख्या निश्चित होती है। कहने का मतलब, निश्चित होने का मतलब समझ रहे हैं कि जैसे कहने का मतलब होता है कि कोई 1 GB का मेमोरी हो सकता है, या 10 GB की हो सकते हैं, या फिर 20 GB का हो सकता है। कहने का मतलब होता है 1 TB, 500 GB, मतलब आपके कंप्यूटर्स और मोबाइल के ऊपर डिपेंड है कि आपके कंप्यूटर्स या मोबाइल में कितनी बड़ी हार्ड डिस्क या फिर मेमोरी का यूज किया गया है। फिर इन्हें मेमोरी लोकेशन कहते हैं। तो जो हमारा जैसे 10 GB हो गया, 20 GB हो गया, तो इन्हें मेमोरी लोकेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई अब जो लोकेशन है उससे ज़्यादा हम नहीं कहीं जा सकते हैं। कहने का मतलब होता है आपका 20 GB डाटा है तो 20 GB डाटा से आप ज़्यादा यूज नहीं कर सकते। 8 GB है और फिर इसका 16 GB है, 4 GB है, तो वहाँ पे उससे ज़्यादा आप डाटा स्टोर नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे हम बता सकते हैं, जैसे कहने का मतलब आपका AB हो सकता है, 128 KB हो सकता है, 256 KB हो सकता है, 512 MB हो सकता है, 1 GB हो सकता है, 2 GB हो सकता है, या फिर 4 GB हो सकता है, और बहुत सारे हो सकते हैं। तो यहाँ पे उन्हें बताया जो कंप्यूटर में विद्यमान रहती हैं। कहने का मतलब ये सब क्या होता है, जो हमारे कंप्यूटर्स में विद्यमान, में समझ रहे हैं कि जो हमारी मेमोरी है, भाई मेमोरी है तो कंप्यूटर है तो मेमोरी है। और मेमोरी रहे या ना रहे, जब कंप्यूटर रहेगा तभी इस्तेमाल कर पाएंगे। और आपके पास कंप्यूटर है, मेमोरी नहीं है, तो उसके लिए भी आपका बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि आपको जो काम होगा वो तभी तक होगा जब तक आप काम कर रहे हैं। उसको फ्यूचर के लिए सेव और सुरक्षित और स्टोर नहीं कर सकते। उसका काम होता है मेमोरी ही उसको डाटा को स्टोर करता है। तो फिर जैसे प्रत्येक स्थान का एक पता होता है, ठीक उसी प्रकार मेमोरी का भी एक लोकेशन या पता होता है। कहने का मतलब हम समझ रहे हैं, जैसे प्रत्येक स्थान का एक पता होता है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक मेमोरी का एक लोकेशन मतलब पता होता है। कहने का मतलब देखिए, आपसे कहने मतलब हम समझ रहे हैं, जैसे 1 GB होता है, 1 GB मतलब अपने आप में एक लोकेशन है। एक लोकेशन मतलब होता है उससे ज़्यादा डेटा वो स्टोर नहीं कर सकता। आप क्या सोचिए कि जैसे कहने का मतलब आपका लोकेशन यहाँ पे है, मान लीजिए मुंबई, तो फिर उसके बाद आप लखनऊ जाना चाहते हैं, या तो ऐसा थोड़ी नहीं है कि लखनऊ और मुंबई दोनों एक ही हैं। तो आपका अलग अलग है तो अलग अलग क्राइटेरिया भी रहेंगे। तो उसी प्रकार जो आपका लोकेशन 1 GB का है वो 1 ही GB डाटा स्टोर कर पाएगा, 2 GB डाटा स्टोर नहीं कर पाएगा। तो यह पता मेमोरी का एड्रेस कहलाता है। जो मेमोरी का एड्रेस कहलाता है, कहने का मतलब होता है जो 1 GB है, 2 GB है, ये कहने का मतलब जो 2 GB, 4 GB, 5 GB बोले जा रहे हैं ना, ये वाकई में कुछ है नहीं, ओनली नेम है। और जो डाटा स्टोर कर रहा है उन्हीं डाटा को स्टोर करने हम समझ नहीं सकते ना। कहने का मतलब अगर मेरा नाम ही ना हो तो आप कैसे समझ सकते हैं कि ये बंदा क्या है, कौन है, कहाँ का है। तो हमारे नाम से ही फिर हमारे गांव का नाम आएगा, हमारे नाम से हमारे पिता का नाम आएगा, फिर उसके बाद गांव का नाम आएगा, जिला का नाम आएगा। जो हमारा नाम ही नहीं मिलेगा तो लोग कैसे जान पाएंगे इसके फादर्स का नाम। पहले सबसे पहले आपका नाम ज़रूरी है। तो इसीलिए जो हमारा एक KB है और फिर MB है, GB है, ये सब क्या है, अपने आप में एक नेम है जो मेमोरी को बताते हैं कि इतने साइज के हम हैं, हमारा लोकेशन ये है। हम अपने आप में एक एड्रेस हैं जो हमारा निश्चित होता है, यहाँ पे हम बता रहे हैं। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे हम समझते हैं कि सबसे पहले जो हमारा, ये देखिए, जो हमारा डाटा होता है, जो मेमोरी होती है, जो डाटा हम वहाँ पे लिखते हैं, चाहे बैनर हो, चाहे मूवी हो, चाहे सॉन्ग हो, चाहे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हो, कुछ भी आप अगर अपने कंप्यूटर्स में काम करते हैं या मोबाइल में काम करते हैं, तो जो डाटा होता है तो आखिर वो स्टोर कहाँ होता है। मेमोरी तो है लेकिन वो स्टोर कहाँ होता है, वो मेमोरी में होता है। लेकिन मेमोरी का भी एक आर्किटेक्चर्स होता है। जैसे कहने का मतलब होता है हमारा बॉडी है ना, ये बॉडी तो है लेकिन ये बॉडी सिर्फ आर्किटेक्चर्स है। और जो हम अपने आप में हैं, जो हमारी जो हाथ पैर जो सारे काम कर रहे हैं, ये क्या होता है, एक हिसाब से हमारी आत्मा है।
तो वो हमारी मेमोरी के हिसाब से आत्मा हो सकती है, लेकिन उसको रन करने के लिए एक हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। हार्डवेयर हमारी जैसे हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो सकता है, उसके साथ साथ आपका देखिए हमारा USB केबल हो सकता है। इसके बाद हम और भी बता दे रहे हैं, जैसे पेन ड्राइव हो गया जहाँ पे उसके साथ देखिए जो SD कार्ड वगैरह हैं, मेमोरी कार्ड वगैरह हैं, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं, और CD DVD वगैरह हो सकते हैं। तो ये सब क्या है, इनको एक परमानेंट एक बॉडी दिया गया है, इनमें ही डाटा स्टोर किए जाते हैं, इनमें ही मेमोरी जो होती है काम करती है। तो सिंपल हम समझते हैं कि एक पानी है, पानी को अगर हम ऐसे हवा में से गिराएंगे तो क्या पानी टिका रहेगा? नहीं टिका रहेगा। उसको परमानेंट एक गिलास की आवश्यकता होगी, उस गिलास में डालेंगे तो एक जगह स्टोर रहेगा। तो हमें वो जब पानी को रखने के लिए एक हार्डवेयर की ज़रूरत हुई, क्योंकि भाई उसको दिखना चाहिए एक जगह है। तो हमारी जो मेमोरी होती है उनको भी एक जगह शो करने के लिए उनका एक हार्डवेयर स्ट्रक्चर तैयार किया गया। वो हो सकते हैं पेन ड्राइव हो सकता है, SD कार्ड हो सकता है, हार्ड डिस्क हो सकता है, पेन ड्राइव हो सकता है, CD DVD हो सकते हैं। वो सब क्या है, ये सब सिर्फ आपके आर्किटेक्चर्स हो सकते हैं, ये सब आपके आर्किटेक्चर्स हो सकते हैं, समझ रहे हैं? तो ठीक है, तो हम आपको हो सके कि हमने पूरी इस वीडियो में आपको अच्छे से समझा दिया है। आई होप, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को वीडियो को पूरा समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। आप मेरे चैनल में जुड़े रहिए, और आप लोग का बस सपोर्ट चाहिए। मैं ऐसे ही वीडियो आप लोग को हमेशा देता रहूँगा। आप लोग बस साथ में चैनल में जुड़े रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।